गाइस ये है DJI का माइक मिनी और आज के इसी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि इसका यूज केस किस तरह से है और 10,000 के प्राइस रेंज में क्या आपको इसे लेना चाहिए या फिर कोई और ऑप्शन है। ज्यादा स्पेक्स के बारे में नहीं घुसेंगे, ज्यादा डिटेल्स में आपको मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस माइक को यूज करने में सिर्फ उसके बारे में ही बताऊंगा और वीडियो के एंड तक आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि आपको इसे लेना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं स्पेक्स के बारे में। तो गाइस ये जो केस है ना, इसका वेट करीब 139 ग्राम के आसपास है। ये सिर्फ ये जो चार्जिंग केस है इसका वेट है। और गाइस इसमें करीब 1950 mAh का एक बैटरी है जो कि लिथियम आयन बैटरी है और ये केस ना फुल चार्ज होने में ऑलमोस्ट 90 to 100 मिनट तक का टाइम ले लेता है फुल चार्ज होने में। और DJI का क्लेम करना है कि इसे अगर आप एक बार फुल चार्ज कर लेते हो देन ऑलमोस्ट 48 आवर तक के माइक और ट्रांसमीटर को यूज कर सकते हो विदाउट एनी चार्जिंग। और ये केस 5 मिनट क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है। 5 मिनट तक का भी चार्ज कर लेते हो देन ये 1 आवर तक का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है ट्रांसमीटर और रिसीवर को। सो ये काइंड ऑफ एक हैंडी फीचर्स हो जाता है। मान लो अगर आपको कहीं जाना है और चार्ज नहीं है तो आप सिर्फ 5 मिनट के लिए केस को चार्ज करके आप ऑन द गो जा सकते हो। और इस चार्जिंग केस के अंदर यहाँ पर आपको 2 ट्रांसमीटर देखने को मिलते हैं और एक रिसीवर जो कि आप स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो विथ टाइप सी पोर्ट और इसके लिए यहाँ पर एक टाइप सी कनेक्टर भी दिया गया है। बात करें अगर इस रिसीवर के बारे में तो इसका वेट करीब 17 ग्राम के करीब है और 170 mAh का एक बैटरी मिलता है यहाँ पर। और DJI का कहना है कि ये एक सिंगल चार्ज में 10.5 आवर तक का आउटपुट दे सकता है। और नेक्स्ट है ये 2 ट्रांसमीटर। इसमें एक ट्रांसमीटर का वेट करीब 10 ग्राम है और जो बैटरी कैपेसिटी है ये 114 mAh का है और इसका बैटरी आउटपुट भी ऑलमोस्ट 11 आवर के करीब है। DJI का क्लेम करना है और ये चार्ज होने में ऑलमोस्ट 90 मिनट तक का टाइम ले लेता है। और गाइस ये जो मेरे पास है ये माइक, यहाँ पर 2 ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है और एक टाइप सी कनेक्टर है। और इसके अलावा 2-3 और वेरिएंट भी आते हैं और इस सभी में वायरलेस ट्रांसफर के लिए ब्लूटूथ 5.3 का यूज किया गया है ट्रांसमीटर और रिसीवर में। इसके अलावा ये ट्रांसमीटर आप डायरेक्टली स्मार्टफोन से भी ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो और ये ट्रांसमीटर बहुत ही इजीली कनेक्ट हो जाता है ओस्मो इकोसिस्टम के साथ। लाइक ओस्मो पॉकेट 3 वगैरह है तो विदाउट एनी रिसीवर ये आप कनेक्ट कर सकते हो वायरलेसली। DJI Mimo ऐप के थ्रू आप सभी तरह के वायरलेस कनेक्शंस और कुछ फीचर्स को मैनेज कर सकते हो। तो गाइस ये तो हो गया स्पेक्स वाइज, लेकिन अब बात करते हैं जो भी मैंने इस माइक के थ्रू एक्सपीरियंस किया है, लाइक साउंड क्वालिटी कैसा है। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर 2-3 चीजें बहुत ही स्टैंड आउट करते हैं और 1-2 चीज प्राइस के हिसाब से थोड़ा बहुत ओवर प्राइस लगते हैं। सबसे पहले तो है बॉक्स के इनसाइड आपको देखने को मिलता है एक कैरी पाउच में ये DJI केस और केस के अंदर है 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर और इसके साथ ही टाइप सी कनेक्टर भी। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो DJI ने हमेशा ही बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन काफी बेहतरीन रखा है। लाइक पहले भी मैंने DJI का 1-2 प्रोडक्ट यूज किया है, रिव्यूज वगैरह भी अवेलेबल है चैनल पर। लेकिन गाइस बात करें अगर इस माइक के बारे में तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा क्वालिटी, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलता है। ये जो ट्रांसमीटर है ये मेटल के फ्रेम से बने हैं और ये जो रिसीवर है ये साइड में मेटल फ्रेमिंग देखने को मिलता है और बिल्ड क्वालिटी में काफी जबरदस्त है। ये केस भी काफी जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। ये जो ट्रांसमीटर है ना, ये अगर आपसे 1 से 2 मीटर हाइट से गिर भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसका बिल्ड क्वालिटी काफी जबरदस्त है। इसके अलावा जो भी पोर्ट्स वगैरह मिलते हैं यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए, लाइक कैमरा से हो या फिर चार्जिंग के लिए, वो काफी जबरदस्त क्वालिटी लगते हैं। नेक्स्ट बेहतरीन फीचर्स है, यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। कंपनी जो भी क्लेम करता है वो ऑलमोस्ट नियर टू परफेक्ट है। कंपनी का क्लेम करना है ये जो केस है इसका बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट 10 आवर के करीब है और रियल लाइफ में भी ये 9 to 9.5 आवर के करीब चला जाता है। अगर आप इससे कंटिन्यूस भी शूट करते हो ना तो भी 7 आवर्स तक का बैटरी बैकअप तो दे ही देता है। और इसके
बाद जो ये रिसीवर है ना, इसका बैटरी बैकअप भी काफी जबरदस्त है। आप इसे स्मार्टफोन से कनेक्ट करके रखो या फिर कैमरा से, दोनों में ही ये सेम तरह के ही बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से कैमरा में ये थोड़ा बहुत ज्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें एक ऑटो सिंक फीचर्स है। जब भी आप कैमरा को कनेक्ट करके रखते हो इस रिसीवर से, तो जब भी आप कैमरा को ऑफ करते हो तो ये रिसीवर भी ऑटोमेटिकली ही ऑफ हो जाता है। और इसी वजह से ही यहाँ पर आपको रिसीवर में बहुत ही ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। और DJI का क्लेम करना है कि ये 400 मीटर से भी ऑडियो को ट्रांसमिट कर सकता है। इतना तो एक्सट्रीम हमने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन जो भी मैंने टेस्ट किया है लगभग 50 to 60 मीटर से, उतने में ये काफी परफेक्टली वर्क करता है। और नॉर्मल आउटडोर एनवायरनमेंट में यूज करते हो तो ये और भी बहुत ही ज्यादा जाता है, लेकिन इंडोर में जहाँ पर वॉल वगैरह हो तो ये थोड़ा बहुत लैग कर सकता है साउंड को ट्रांसमिट करने में, लेकिन आउटडोर में ये काफी परफेक्टली वर्क करता है। और गाइस, इंप्रूवमेंट कहाँ पर होना चाहिए था, एक तो है, आप ये पहले देख लो। तो गाइस, सबसे पहले तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि बैकग्राउंड में काफ़ी सारे नॉइज आ रहे हैं। मैं भी दूर से, लेकिन थोड़ा बहुत तो नॉइज आ रहा है। लाइक आप पहले सुन लो। नॉइज कैंसिलेशन ऑन करके देखते हैं कि कितना साउंड आ रहा है और ये कितना फिल्टर कर पा रहा है एक्चुअल नॉइज को। तो अब मैंने ऑन कर दिया है बैकग्राउंड नॉइज कैंसिलेशन को, और आप अभी देख सकते हो कि बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है या फिर नहीं। राइट, काफ़ी कंट्रोल हो रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइस को ये काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लॉक कर रहा है। लेकिन अगर आप हेवी ट्रैफिक में जाते हो व्लॉगिंग वगैरह के लिए, वहाँ पर ये थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो बैकग्राउंड नॉइज को कैंसिल करता है या फिर जो भी ब्लॉक करता है ये ट्रांसमीटर, इसमें और थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। मतलब कि बहुत ही नॉइजी एरिया में आप अगर चले जाओ तो ये ऑलमोस्ट ना के बराबर ही काम करता है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज को टैकल नहीं कर पाता, और यहाँ पर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। क्योंकि आप प्राइस पे कर रहे हो 10,000 के अबव, तो इतना तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। और इसके बाद सबसे पहले तो आप ये देख लो। तो गाइस, ये है साउंड DJI माइक मिनी के थ्रू, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं आउटडोर में हूँ, और यहाँ पर जो भी नॉइज़ वगैरह है आप देख सकते हो कि ये माइक आउटडोर में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। और ये है माइक का क्वालिटी। अब हम स्मार्टफोन से देख लेते हैं कि ये किस तरह से डिफरेंट है स्मार्टफोन के इंटरनल माइक से। तो अब आप ये देख सकते हो कि यह है स्मार्टफोन का इंटरनल माइक से ऑडियो, और ये भी सेम एनवायरनमेंट में सेम ही फ्रेम में है, और आप यहाँ पर क्लियरली डिफरेंट को देख सकते हो। आई नो गाइस, ये उतना भी ज़्यादा डिफरेंट महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप इसे एडिट करने बैठते हो, थोड़ा बहुत ट्विक्स करते हो, तो ही यहाँ पर आपको मेन डिफरेंस पता लगता है कि ये माइक मिनी का साउंड कुछ ज़्यादा ही बेटर है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पर बहुत ही मिनिमल सा डिफरेंस है कि स्मार्टफोन का जो स्पीकर और ये माइक मिनी का बहुत ही कम डिफरेंस फील होता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 10 to 12,000 में साउंड क्वालिटी भी थोड़ा बहुत और इम्प्रूव होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये खराब है या फिर इसके बदले में आप दूसरा कोई चूज कर सकते हो, लेकिन साउंड क्वालिटी बेस्ट है, लेकिन और भी ज्यादा इम्प्रूव होना चाहिए था। लेकिन जो बाकी फीचर्स है ये टॉप नॉच है। तो ओवरऑल यहाँ पर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं तो ये माइक 12,000 या फिर 10,000 में लेने लायक जरूर है, लेकिन एक दो इम्प्रूवमेंट हो सकता था। बाकी माइक में जो बैटरी बैकअप मिलता है ना, वो काफी जबरदस्त है, डिजाइन काफी जबरदस्त है, और DJI का जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो यहाँ पर टॉप नॉच ही है। अगर आपके पास बोया या फिर किसी और कंपनी का बजट माइक है तो आप इसमें अपग्रेड कर सकते हो, ये वर्थ इट है। और इसके कॉम्पिटिटर्स में लाइक हॉलीलैंड लार्क का भी एक ऑप्शन है, और इसके अलावा डिजिटेक की तरफ से भी एक ऑप्शन है, लेकिन उन सभी में बिल्ड क्वालिटी आपको उतना भी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर ये DJI में देखने को मिलता है। और डिजिटेक से तो आप कंपेयर ना ही करो तो ही बेटर है। तो मेरे हिसाब से आप जो 11 या फिर 10,000 का प्राइस पे कर रहे हो, ये वर्थ इट है बैटरी बैकअप और बिल्ड क्वालिटी के लिए, और साउंड भी काफी जबरदस्त ही है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो, बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, और गाइस चैनल को सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट वी कैन ग्रो